हे गाइस, वेलकम बैक। गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम फर्स्ट वीडियो लेके आए हैं। आज फर्स्ट डे है जो कि वन वर्ड की क्लास है आज। ओके, तो आज हम लोग वन वर्ड को कुछ वन वर्ड जो आप लेके आए हूँ मैं उनको आपके साथ डिस्कस करूँगा। और आई होप 20 वन वर्ड हैं और आपके 20 की 20 आपको टिप ऑफ द टंग याद हो जाएंगे। तो आप याद रखिए, सारे एग्ज़ाम पेपर के लिए हेल्पफुल होगा। किसी का भी एग्ज़ाम हो, एयरफोर्स नेवी का, ओके, किसी का भी, सभी को आपको हेल्पफुल मिलेगा। तो आप मेरे साथ लिखते, नोट डाउन करते जाइए और याद कर लीजिए, आपको सारे के सारे वन वर्ड आपको याद हो जाएंगे। तो नाउ हम लोग डिस्कस करते हैं फर्स्ट वाला वन वर्ड को। ओके, देखिएगा। फर्स्ट वन वर्ड है अ पर्सन हु स्पीक्स मोर देन वन लैंग्वेज। क्या पूछा जा रहा है? एक ऐसा पर्सन जिससे कई सारी लैंग्वेज आती हैं, मतलब वो पर्सन जिससे कई सारी भाषाएं आती हैं, कई सारी भाषाएं बोल लेता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीग्लॉट। क्या बोलेंगे? पॉलीग्लॉट। मतलब एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पर्सन जिससे कई सारी भाषाएं आती हैं, मतलब एक से अधिक भाषाएं आने वाली, उसे क्या बोलेंगे? पॉलीग्लॉट। क्या बोलेंगे? पॉलीग्लॉट। हिंदी मीनिंग होता है बहुभाषी। तो अ पर्सन हु स्पीक्स मोर देन वन लैंग्वेज, तो एक से अधिक जिससे बंदे को लैंग्वेज आती है वो क्या होगा? पॉलीग्लॉट होगा। क्या होगा? पॉलीग्लॉट होगा। तो आप बोलते जाइए, नोट डाउन करते जाइए, आई होप आपको याद हो जाएगा। क्लियर है? नाउ टू सेकेंड देखिएगा, अ वन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड, जो अकेले रहना पसंद करता है, जो सोसाइटी को छोड़कर अकेला रहता है। मतलब आपने देखा होगा जो साधु संत लोग होते हैं वो घर परिवार को त्याग कर अकेले रहना पसंद करते हैं ना। जंगलों में आपने देखा होगा लोग रहने लगते जाके, तो उसे बोलते हैं रिक्लूस। क्या बोलते हैं? रिक्लूस। सन्यासी होता है। क्या होता है? सन्यासी। रिक्लूस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रिक्लूस, इसका मीनिंग हो जाएगा सन्यासी। आप नोट डाउन कर दिए जाइए इसको, और है ना, नोट डाउन कर दीजिए, रिक्लूज होता है। तो वन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड, तो जो अकेला रहना पसंद करता है, जो फैमिली से बाहर है, फैमिली को त्याग कर है, त्याग दिया फैमिली को, एकांत में रहता है, एकांतवासी से बोल सकते हैं, जंगलों में रह रहा है, एकांत में रह रहा है, यानी मैंने आपको बोला सन्यासी टाइप का होता है, उसे बोलते हैं रिक्लूज। क्या बोलते हैं? रिक्लूज। आई होप आपको याद रहेगा और आप याद कर लीजिए इस वर्ड को। आगे बढ़ते हैं, समवन हु वॉक्स इन स्लीप, एक ऐसा पर्सन जो सोते में चलने लगता है। आपने देखो कई सारे पर्सन होते हैं, डिसीज़ हो जाती है जो लोग सोते में चलने लगते हैं, वॉकिंग करने लगते हैं। मतलब आपने देखो कई सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो सोते सोते उठे और चलने लग गए। तो सोते समय उठ के चलने लग गए, उसे क्या बोलेंगे? सोमनम्बुलिस्ट। क्या बोलेंगे? सोमनम्बुलिस्ट। ये भी एक डिसीज़ होती है जो पता नहीं चलता लोगों को कि ये भी डिसीज़ है ना। एक बीमारी होती है जिसमें लोग क्या करते हैं, सोते समय सो रहे होते हैं और सो में अचानक से कोई ड्रीम वगैरह देखते हैं, उसमें वो क्या करने लगते, चलने लगते हैं। ओके, उन्हें क्या बोलेंगे? सोमनम्बुलिस्ट। क्या बोलेंगे? सोमनम्बुलिस्ट बोलेंगे। एक बार बोल लिया करो, आप प्रोनाउंसिएशन करोगे आपको याद हो जाएगा। सोमनम्बुलिस्ट बोलेंगे। जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आपको याद होगा नहीं। तो क्या हो जाएगा? सोमनम्बुलिस्ट। क्या हो जाएगा? सोमनम्बुलिस्ट हो जाएगा। ओके, सोमनम्बुलिस्ट। आगे देखिएगा, अ पर्सन हु टॉकिंग इन स्लीप, एक ऐसा पर्सन जो आपने देखा होगा कि ड्रीम सो रहा है और सोते में क्या करने लगता है? सोते समय बोलने लगता है, बड़बड़ाने लगता है। आपने देखा कई सारे लोग सोते सोते बोलने लगते हैं ना। तो सोते समय बोलने लग जाना, टॉकिंग करना, उसे क्या बोलेंगे? सोमनीलॉक्विज्म। क्या बोलेंगे? सोमनीलॉक्विज्म। आप आज बात समझ पा रहे हो कि नहीं? जो बंदा सोते में बोलने लग जाए उसे क्या बोल देंगे? सोमनीलॉक्विज्म। क्या बोलेंगे? सोमनीलॉक्विज्म। ओके, याद हो जाएगा। अगला देखिए, अ पर्सन हु इनडिफरेंट टू पेन्स एंड प्लीजर ऑफ लाइफ, मतलब स्टॉइक होता है। क्या होता है? स्टॉइक। स्टॉइक वो पर्सन होता है जो उदासीन है। उदासीन मतलब जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता सुख और दुख से, चाहे उसकी लाइफ में खुशी के मूवमेंट हो या दुख भरे मूवमेंट हो, इज डजेंट मैटर, उसे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, चाहे उसकी लाइफ में अच्छा चल रहा हो खराब चल रहा हो, वो सदैव एक समान। आपने सुना, वो लोग कहते हैं सदाबहार, तो सदाबहार है मतलब हमेशा एक समान रहता है, हमेशा उसे सुख दुख से कोई लेना देना, चाहे बहुत ज़्यादा खुशी हो चाहे बहुत ज़्यादा दुख हो, इक्वल है, उसे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो वो पर्सन आपका स्टॉइक कहलाए। क्या कहलाएगा? स्टॉइक। मतलब उदासीन। समझ पा रहे हो कि नहीं? जिस पे कोई रिएक्शन नहीं पड़ रहा कि खुशी है तब भी वैसा ही, दुखी है तब भी वैसा ही है, तो मतलब वो क्या होगा? स्टॉइक होगा। आई होप आपको समझ आ रहा हो ना, स्टॉइक। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नंबर 6 देखो, अ पेशेंस विद इमेजिनरी सिम्टम्स एंड
एलिमेंट्स, मतलब एक ऐसा पर्सन जिसे लगता है कि उसे सिम्टम, मतलब आपने देखो कई सारे लोग बीमार नहीं है तब भी वो क्या सोच रहा है कि मैं बीमार हूँ, उसे लग रहा होता कि मैं बीमार ना हो जाऊँ या मैं बीमार हूँ, ऐसा उसे फील हो रहा है, तो इससे भ्रम हो जाता है बीमारी का। जैसे आपने बोला कोरोना की ये सिस्टम होते हैं ना, सिम्टम्स, सॉरी कोरोना के मैंने बोला सिम्टम्स क्या है, जैसे आपको कोरेजा हो गया है ना, खांसी आ रही है, जो भी है, फीवर आ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, तो ये सिम्टम किसके, कोरोना के। तो यही उसको लगता है अगर थोड़ा सा भी उसे हो गया, एक्चुअल में कोरोना नहीं है, तब भी थोड़ा सा अगर कोई बीमार है तो उसे क्या लग रहा है कि ऐसा तो नहीं उसे कोरोना हो गया, तो ये क्या है, हाइपोकॉन्ड्रिक, भ्रम है। ओके, क्या हो जाएगा, भ्रम हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, भ्रम। तो जिससे भ्रम होता है, बीमार ना हो जाऊं या वो बीमार है, तो बीमारी का जो भ्रम होता है उसे बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया। क्या बोलेंगे, हाइपोकॉन्ड्रिया। बात आप लोग आई होप समझ पा रहे हो कि मोस्टली बीमारियां लोग कहाँ से होती हैं, माइंड से। हमें लग रहा है मैं बीमार ना हो जाऊं, मैं बीमार हूं, तो ये सब क्या, हाइपोकॉन्ड्रिया का भ्रम हो रहा है मुझे, इमेजिनरी सिम्टम्स हैं तो भ्रम है, उसे क्या बोल देंगे, हाइपोकॉन्ड्रिया। क्या बोलेंगे, हाइपोकॉन्ड्रिया। बोल लीजिएगा आप, हाइपोकॉन्ड्रिया बोलेंगे नहीं तो भाई मेरे याद नहीं होगा। मैं फिर से कह रहा हूं आपको, आप इसे बोलिएगा जरूर, प्रोसेस करिए, आप इसे नोट डाउन करिए और आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आप इसे नोट करोगे, देखो होता क्या है, क्या लर्न करना है, देखो पहले से वर्ड को देखा, फिर आपने लर्न किया, प्रोनाउंसिएशन किया, लिखा, तो ये सब टाइप से आप करो तो आई होप आपको ये वर्ड याद रहेगा। और ये सारे वर्ड जो मैं लिख के आ रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, रिपीट होते रहते हैं एग्जाम पेपर में, और आप लोग नोट डाउन करते रहिए। और ये वन वर्ड की भी सीरीज, जितने भी वोकैबुलरी सीरीज चलाता रहूँगा, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। बढ़ते हैं आगे। आगे देखो, अ लवर ऑफ मैनकाइंड, मतलब जिसे प्यार होता है मानवता से, मानवता से प्यार है, मतलब जिसे सारे मानव प्राणी, जितने भी दुनिया में मानव प्राणी, सभी मानव प्राणी से उसे प्यार है, मतलब सारे मैनकाइंड से प्यार करता है, उसे बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। क्या बोलते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट, मानव प्रेमी। क्या होगा, फिलैंथ्रोपिस्ट होगा। भाई मेरे बोलिएगा जरूर, प्रोनाउंस करिएगा, क्या होगा, फिलैंथ्रोपिस्ट होगा। तो लवर ऑफ मैनकाइंड, तो मैनकाइंड का जो लवर है यानी मानवता से प्यार करने वाला, क्या बोला, क्या कहलाएगा, फिलैंथ्रोपिस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फिलैंथ्रोपिस्ट कहलाएगा। चलते हैं आगे। अ पर्सन हु लाइक्स और एडमायर्स वुमन, मतलब जो ऐसा पर्सन जो लाइक करता है और एडमायर करता है महिलाओं की, मतलब महिलाओं से प्यार करने वाला, जो महिलाओं से प्रेम करता है, महिलाओं से प्रेम करता है, महिलाओं को पसंद करता है, महिलाओं की प्रेज करता है, उसे बोलते हैं हम लोग फिलोगाइनिस्ट। क्या बोलेंगे, फिलोगाइनिस्ट। क्या बोलेंगे, फिलोगाइनिस्ट, मतलब होता है स्त्री प्रेमी। क्या हो जाएगा, स्त्री प्रेमी, मतलब जो महिलाओं से प्रेम करे, महिलाओं को अच्छा सोचता है, महिलाओं को पसंद करता है, उनकी प्रेज करता है, वो क्या होगा, आपका फिलोगाइनिस्ट होगा। क्या हो जाएगा, फिलोगाइनिस्ट। तो आप प्रोनाउंसिएशन जरूर करिएगा, जिससे आपको याद हो जाएगा फिलोगाइनिस्ट। क्या हो जाएगा, फिलोगाइनिस्ट। और ये भी आप याद रख पाओ तो रख सकते हो कि जो फाइल वर्ड है, जब भी कभी मिलेगा फाइल, तो फाइल का मतलब ये रूट वर्ड याद रख लीजिएगा आप, फाइल का मतलब लव होता है। जब भी कभी फाइल वर्ड आपको मिलता है, बिब्लियोफाइल है ना, बिब्लियोफाइल है, पेडोफाइल है, तो जितने भी फाइल वाला वर्ड आपको मिलेगा तो याद रखना वो कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड होगा, लव से रिलेटेड होगा। और मैं बहुत जल्दी रूट वर्ड की क्लास भी आपको कराऊंगा, जिससे आप काफ़ी सारे वर्ड आप याद कर सकते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट। 9 नंबर देखिएगा, अ ग्रुप ऑफ वर्शिप, मतलब एक ऐसा समूह जहाँ पर वर्शिपर्स होते हैं, मतलब जो पूजा करने का एक कह सकते हैं हम लोग ग्रुप है, पूजा करने वाले लोगों का, विस्पर्स है, जो पूजा करने वाले लोगों का जो ग्रुप है, इकट्ठा हुआ है, उसे बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रीगेशन। धार्मिक सभा होती है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, धार्मिक सभा। मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, किसके लिए इकट्ठा हुए हैं, सभा के लिए, मतलब किसकी, धार्मिक सभा को करने के लिए इकट्ठा हुए, उसे बोलेंगे हम लोग कॉन्ग्रीगेशन। क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रीगेशन। बात आप लोग समझ पा रहे हो कि जो भीड़ इकट्ठा हुई है विस्पर्स के लिए, पूजा करने के लिए, उसे बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। मतलब ये असेंबली बोल सकते हैं हम लोग, और ये क्या होगी, धार्मिक सभा होगी। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं। तो कॉन्ग्रीगेशन क्या है, धार्मिक सभा, मतलब ये ग्रुप है लोगों का, पूजा करने वाले लोगों का ग्रुप, उसे बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन बोल लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। आप बार बार इसका प्रोनाउंसिएशन जरूर करिए। बढ़ते हैं हम लोग आगे। ए स्मॉल फ्लीट और शिप्स और बोट्स, सॉरी, स्मॉल फ्लीट ऑफ शिप्स और बोट्स, तो एक छोटी सी जगह जहाँ पे शिप्स और बोट्स इकट्ठा इनका ग्रुप होता है, जिनको इकट्ठा किया जाता है, शिप्स को और बोट्स को। स्मॉल फ्लीट जो है, स्मॉल, उसे बोलते हैं फ्लोटिला। क्या होता है, फ्लोटिला होता है। क्या होता है, फ्लोटिला, जहाजी बेड़ा जिसे बोलते हैं ना, फ्लोटिला। क्या हो जाएगा, फ्लोटिला। तो आप इसका बोली जरूर, फ्लोटिला हो जाएगा। तो आप आई होप आपको समझ आ रहा है, स्मॉल फ्लीट है जहाँ पे शिप्स और बोट्स हैं, उसे बोलते हैं फ्लोटिला। ओके, बढ़ते हैं आगे। देखिएगा, स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स, तो पुरानी चीज़ें हैं, आपने देखा होगा पुरानी चीज़ों का अध्ययन हो रहा है।
पुरानी थिंग्स का अध्ययन किस में होगा? आर्कियोलॉजी में। ये पुरातत्व विज्ञान होता है, मतलब एंशिएंट थिंग, जो आपकी पुरानी थिंग्स हैं उनका अध्ययन किस में होता है, आपसे पूछ लिया जाए, उससे बोलते हैं आर्कियोलॉजी, पुरातत्व विज्ञान होता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? द स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स, तो पुरानी चीज़ों का अध्ययन किस में होगा? आर्कियोलॉजी में हो जाए। किस में होगा? आर्कियोलॉजी में। बढ़ते हैं आगे, जल्दी से देखिएगा। वन हु सफर्स फ्रॉम वंस कंट्री, देखो सफर्स है कंट्री के लिए, मतलब जो देश के लिए कुछ भी कर दे, देश के लिए शहीद हो जाए। ओके, देश के लिए शहीद हो जाए उसे बोलते हैं मार्टायर। क्या बोलेंगे? मार्टायर, शहीद होता है, मतलब देश के लिए अपनी जान को भी कुर्बान कर दे, तो देश के लिए जान की बाजी लगा दे, उसे क्या बोलेंगे? मार्टायर। क्या बोलेंगे? मार्टायर। बोलिएगा जरूर, मैं फिर से कह रहा हूँ आपको, मेरे साथ बोलिएगा जरूर, मार्टायर होगा। क्या होगा? मार्टायर, तभी आपको याद हो सकता है। तो मार्टायर का मतलब हो जाएगा शहीद होना, मतलब जो देश के लिए शहीद हो जाए अपने देश के लिए, उसे क्या बोलेंगे? मार्टायर बोलेंगे। बढ़ते हैं आगे। वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाते हैं ना, खा खा के गर्दन तक पेट भर गया उनका, तो खाने में लगे ही पड़े, तो कहाँ तक खा लिया? गर्दन तक। तो बहुत ज़्यादा खाना है। आपने आपके फ्रेंड्स में या आपने बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे, तो बहुत ज़्यादा लोग पेटू टाइप के होते हैं, तो बहुत ज़्यादा खाते रहते हैं ना, जब तक पेट पूरा ऐसे नहीं निकल आए। तो आप लोग बात समझ पर, तो गर्दन तक पेट भर गया, तो मतलब खाए जा रहे हैं। तो ये क्या है? वन हु ईट टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाते हैं जो लोग, उन्हें बोलते हैं ग्लटन। क्या बोलेंगे? ग्लटन। बोलेंगे जरूर मेरे साथ, ये आ चुका है ग्लटन आपका एयरफोर्स में, तो ग्लटन होता है। ग्लटन का मतलब पेटू। क्या होगा? पेटू। ग्लटन मतलब पेटू होता है, जो बहुत ज़्यादा खाता है उसे क्या बोलेंगे? ग्लटन बोलेंगे। क्लियर है सभी को? बढ़ते हैं आगे। वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, तो ह्यूमन का जो मांस खाते हैं, यानी ह्यूमन का मांस खाते हैं, उन्हें बोलते हैं कैनिबल, नर बच्चे। तो वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, तो ह्यूमन का मांस खाने वाले क्या कहलाएंगे? कैनिबल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कैनिबल। तो ह्यूमन का मांस खाने वाले कैनिबल होगा। ओके, नोट डाउन कर लो, याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 15, अ प्लेस वेयर वर्ड्स आर केप्ट, तो जहाँ पर एक ऐसी जगह जहाँ पर कौन रखी जाती हैं? बर्ड्स रखी जाती हैं। कौन? बर्ड्स। तो पक्षी रखे जाते हैं, उस जगह को बोलते हैं एवियरी। 25 क्या होता है? एवियरी। बोलेंगे जरूर एवियरी। क्या होता है? एवियरी। देखो एक वर्ड होता है एपियरी, ये एपियरी, ये एपियरी का मतलब होता है यहाँ पे बीज रखी जाती है। ए पैलेस वेयर बीज आर केप्ट, तो यहाँ पे बीज रखे उसे बोलते हैं एपियरी। क्लियर है कि नहीं? तो ये दोनों आते हैं, और जब भी कभी पेपर में पूछे जाएंगे तो ये दोनों होंगे, एपियरी और आपका एपियरी। तो याद रखिएगा आप लोग कि एपियरी में बीज होती हैं और एवियरी में बर्ड्स होती हैं। क्लियर है? तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। अगला देखो, नेक्स्ट है अ रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेस, एक ऐसी रेमेडी यानी एक ऐसी दवा, एक ऐसी मेडिसिन जो सारी बीमारियों का इलाज। कहते हैं ये रामबाण लाया हूँ, रामबाण है, तो रामबाण का मतलब सारी मर्ज की एक दवा, एक ऐसी मेडिसिन जो किसी भी बीमारी में आप दे दो तो सब में काम करती है। कहते हैं पेनेसिया, रामबाण है, तो ये रामबाण है। बात समझ पा रहे हो? ये रामबाण सारी बीमारियों की दवा है, रामबाण। बात समझ पा रहे हो? तो क्या बोलेंगे? पेनेसिया। तो ऐसी रेमेडी जो सभी डिसीज में काम करेगी उसे क्या बोलते हैं? पेनेसिया। जैसे वो हिंदी मीनिंग बोल सकते हैं रामबाण, सारी मर्ज की एक दवा। क्लियर हो रहा है सभी को? उसे बोलते हैं पेनेसिया। नेक्स्ट देखो, एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी, तो जो आपने देखा डेड बॉडी का, जो मरने के बाद बॉडी का जो एग्जामिनेशन होता है, बॉडी को आपने देखा होगा है ना, चील कर ले आया जाता है, बॉडी का क्या होता है? एग्जामिनेशन किया जाता है, बॉडी को चेक किया जाता है पूरा फाड़ के, जो भी है उसे बोलते हैं ऑटोप्सी। क्या बोलते हैं? ऑटोप्सी। आपने एक बार सुना होगा पोस्टमार्टम, ठीक है, पोस्टमार्टम भी होता है, तो आपने पोस्टमार्टम सुना होगा, ऑटोप्सी नहीं सुना होगा। तो पोस्ट अगर ऑप्शन में आपको देता है पोस्टमार्टम और ऑटोप्सी दोनों, तो आप ऑटोप्सी भी क्लियर टिक करिएगा, उसको राइट करिए, और ऑटोप्सी नहीं है तो फिर आप पोस्टमार्टम भी कर दीजिए, वो भी आपका करेक्ट होगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर उसमें ऑटोप्सी नहीं दिया, पोस्टमार्टम दिया, तो आप पोस्टमार्टम को क्लिक कर देना, वहाँ पे टिक कर देना, और अगर ऑटोप्सी दिया तो आपका ऑप्शन आपका कैसा बेटर होगा? ऑटोप्सी होगा। क्या होगा? ऑटोप्सी। तो जो डेड बॉडी का एग्जामिनेशन होता है उसे बोलेंगे हम लोग ऑटोप्सी। बात समझ में आ रही है सभी को? ऑटोप्सी बोलेंगे। नेक्स्ट देखो, अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूस मैप्स, तो जो मैप्स को बनाते हैं है ना, मैप्स को काट के बनाते हैं उसे बोलते हैं हम लोग कार्टोग्राफर। जो मैप को बनाने वाले, मैप को ड्रॉ करने वाले क्या कहलाएंगे? कार्टोग्राफर। क्या कहलाएंगे? कार्टोग्राफर। आप बोल लीजिएगा जरूर, आपको याद हो जाएगा क्या होगा? कार्टोग्राफर। बढ़ते हैं आगे। अ पर्सन हु राइट्स ब्यूटीफुल राइटिंग, एक ऐसा पर्सन जो बहुत अच्छा लिखता है। जैसे आपने देखो आपके भी फ्रेंड कोई ना कोई ऐसा होगा जो बहुत सुंदर सुंदर लिखता है, तो बहुत अच्छा लिखने वाला राइटर उसे क्या बोल देंगे? कैलीग्राफर। क्या होगा? कैलीग्राफर। क्या हो जाएगा? कैलीग्राफर। तो बहुत सुंदर लिखने वाला उसे क्या बोलेंगे? कैलीग्राफर। बात समझ पा रहे हो? अच्छा लिखने वाला राइटिंग उसे क्या बोलेंगे? कैलीग्राफर। कैलीग्राफर बोलेंगे। तो अब बोलिएगा जरूर। बात करें जो गंदा लिखते, मतलब जो स्पेलिंग मिस्टेक करते उन्हें बोलते हैं कैकोग्राफर।
कैकोग्राफर, क्या बोलेंगे? कैकोग्राफर। जो गंदा गंदा लिखते हैं, साफ नहीं लिखते, उन्हें बोलेंगे कैकोग्राफर। कैकोग्राफर क्या बोलेंगे? कैकोग्राफर। बात समझ में आ गई ना? जो अच्छा लिखते हैं उसे बोलते कैरीग्राफर। 20 देखो, अ पर्सन हु एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट हायर्ड अ कार। तो मतलब वो एम्प्लॉयड, आपने देखो जो ड्राइव करता है, टू ड्राइव प्राइवेट, तो दूसरों की कार को ड्राइव करना या हायर्ड करके चलाना उसे बोलते हैं सॉफर। क्या बोलेंगे? सॉफर। बात समझ, ये चालक होता है सॉफर। आपने देखा होगा लोग रेंट पे गाड़ियाँ लेके चला रहे हैं, या किसी प्राइवेट आपने किसी उसको ड्राइवर को हायर करके उसे चलवा रहे हैं, तो वो क्या होगा? सॉफर होगा। तो गाड़ी वाहन को चलाने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? सॉफर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सॉफर। ये चालक होता है। आई होप समझ पा रहे हो कि नहीं? तो टैक्सी वगैरह लोग चलाते हैं लेके रेंट पे, तो उससे पर्सन क्या बोलेंगे? सॉफर बोलेंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? सॉफर क्या होगा? सॉफर होगा। आई होप आपको इतने समझ आए। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करके आपको सारे के सारे बता दूं, तो फिर से जल्दी से देख लो। जो बहुत सारी भाषा बोलता है उसे क्या बोलते हैं? पॉलीग्लॉट। क्या बोलेंगे? पॉलीग्लॉट। और जो एकांत में रहना पसंद करता है उसे क्या बोलेंगे हम लोग? रेक्लूज। क्या बोलेंगे? रेक्लूज बोलेंगे ना। जो एकांत में रहना पसंद उसे क्या बोलेंगे? रेक्लूज। अच्छा, फिर से समझ लो, जो सोते समय चलने की बीमारी उसे क्या बोलेंगे? सोमनम्बुलिस्ट। क्या बोलने वाले हैं? सोमनम्बुलिस्ट। सोते समय चलते हैं उसे क्या बोलेंगे? सोमनम्बुलिस्ट। मेरे साथ आप बोलते जरूर जाइए, आपको याद हो जाएगा। वन टॉक इन स्लीप, जो बंदा सोते में बोलने लगता है उसे बोलते हैं सोमनम्बुलिस्ट। क्या बोलेंगे? सॉरी, वन टॉकिंग इन स्लीप, तो सोते समय टॉकिंग बातें करने लगता है उसे क्या बोलते हैं? सोमनीलॉकिज्म। क्या बोलेंगे? सोमनीलॉकिज्म। क्या बोलेंगे? सोमनीलॉकिज्म बोलेंगे। अ पर्सन इंडिफरेंट टू पेन्स एंड प्लीजर, जिसे सुख दुख से कोई मतलब नहीं, कोई लेने देने, उसे क्या बोलेंगे? स्टोइक बोलेंगे। स्टोइक। जिसे भ्रम है कहीं बीमार ना हो जाऊं या वो बीमार है उसे बोलेंगे हाइपोकॉन्ड्री। क्या होगा? हाइपोकॉन्ड्री होगा। और जो लवर है, मैनकाइंड से प्यार करने वाला, फिलैंथ्रोपिस्ट होगा। ओके। जो महिलाओं से प्यार करता है, महिलाओं से प्रेम करने वाला कौन होगा? फिलैंथ्रोपिस्ट हो जाएगा। और जो एक सभा होती है, जो ग्रुप होता है, जो पूजा करने वालों को नहीं बोलते? कांग्रीगेशन होगा। क्या होगा? कांग्रीगेशन होगा। मैंने बोला स्मॉल फ्लीट और शिप्स और बोट्स जो रखी जाती है, इकट्ठा होती है, उसे बोलते हैं फ्लोटिला। क्या होगा? फ्लोटिला होगा। और पुरानी चीज़ अध्ययन किस में होगा? आर्कियोलॉजी में। किस में हो जाएगा? आर्कियोलॉजी में। फिर से देख लो, जो बंदा अपने देश के लिए शहीद हो जाए, देश के लिए अपनी जान को दाव पे लगा दो, उसे क्या बोलेंगे? मार्टायर। क्या हो जाएगा? मार्टायर। देश के लिए शहीद हो जाए, क्या कहलाएगा? मार्टायर। जो बहुत ज़्यादा खाता हो, बहुत ज़्यादा पेटू, उसे बोलते हैं गिल्टन। और जो आप ऐसा पर्सन जो ह्यूमन बॉडी का मतलब ह्यूमन का मीट खाता हो, ह्यूमन का फ्लैश खाता हो, उसे बोलते हैं कैनिबल। क्या होगा? कैनिबल। एक ऐसी जगह जहाँ पे वर्ड्स रखी जाती है उसे बोलते हैं एवियरी। क्या होगा? एवियरी। एक ऐसी मेडिसिन जो सारी बीमारियों में इलाज करती है उसे क्या बोलेंगे? पैनेसिया। क्या बोलेंगे? पैनेसिया। क्या बोलेंगे? पैनेसिया। रामबाण होता है। ओके। एग्जामिनेशन, डेड बॉडी के एग्जामिनेशन क्या कहलाएगा? ऑटोप्सी कहलाएगा। आप पर्सन ड्रॉज प्रोड्यूस मैप्स, और मैप्स को ड्रॉ करने वालों से क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफर। जो मानचित्र चित्र बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफर। क्या होगा? कार्टोग्राफर। जो बहुत अच्छा लिखते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कैलीग्राफर। क्या होगा? कैलीग्राफर। और एक ऐसा बंदा जो रेंट पे गाड़ियाँ लेके चलाता है, टैक्सी वगैरह, उसे क्या बोलते हैं? सॉफर। क्या बोलेंगे? सॉफर। आई होप आपको ये सारे के सारे समझ आए होंगे। ओके। तो इस सेशन को आप सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। और ये फर्स्ट वीडियो 1 वर्ड की, और आगे सीरीज़ वोकैबुलरी की चलती रहेगी। ओके। तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे हम लोग। आई होप आपको सारे के सारे समझ में आए होंगे। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्माइलिंग। ओके, और थैंक यू।